पहला प्रश्न है हमारा कि मानव का धर्म क्या है। क्या 4 बजे जिक्र के ना धर्म है, या 4 बजे स्नान करना धर्म है, या करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है। आखिर महाराज इस धर्म की परिभाषा क्या है। हजारों संत बैठे हैं, सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, और दूसरा प्रश्न है कि हम मंदिर जाते हैं तो पूजा किसकी करें। बड़ी विडम्बना है। कोई कहे तो हमारी चाण मैया बड़ी है, कोई के हमारी केला मैया बड़ी है, कोई के हमारा भैरव बाबा बड़वन, कोई के हमारा भोले बाबा बड़वन, कोई के हमारा हनुमान जी बड़वन, और कई कई तो के हमारे गुरु जी बड़े, है ना। तो आखिर पूजा किसकी की जाए, ये हमें बताइए। कलयुग में हर 2 पेड़ की दूरी पे एक देवता प्रकट हो गया है महाराज। कभी कभी व्यक्ति का मन भ्रमित हो जाता है, तो हमें ये बताएं कि हम मंदिर में जाएं, किसकी पूजा करें। और तीसरा हमारा प्रश्न है कि वेद परमात्मा का नाम अजन्मा बताता है। अजन्मा भगवान है, वेद कहता है। वो अजन्मा है तो दशरथ का बेटा राम बन करके क्यों आया, वसुदेव जी का बेटा कृष्ण बन करके क्यों आया। और चौथा प्रश्न है कि अवतार कितने होते हैं। कोई कहते हैं कि अनंत अवतार हैं, कोई कहते हैं 24 अवतार हैं, कोई कहते हैं 10 अवतार हैं, और कोई कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान के कथा भी अनंत हैं और नाम भी, अवतार भी अनंत हैं। इसलिए कितने अवतार हुए इन्हें हमें विस्तार से बताएं। और 5वां प्रश्न है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है, वो गागर में सागर को भर दे या सागर में गागर को भर दे। फिर संसार के लोग पर इतना समय कहां जो हम विवेचन करने लग जाएं, इसलिए श्रोता सोने लग जाए। इसलिए थोड़ा ये भी बताएं कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होता है। और 6वां प्रश्न है कि जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके इस धराधाम को छोड़ करके अपने साकेत लोक को चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया। तो क्योंकि गीता जी कहती है कि धर्म संस्थापनार्थाय स्वभावामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। तो बताइए, हमारे ये 6 प्रश्न हैं। शौनक आदि ऋषियों के मनु प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज गदगद हो गए। आहा, ऋषियों से बोले आपने उत्तम प्रश्न किए हैं, ये आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं अपने परम गुरुदेव को नमन करता हूँ। गुरु जी कौन है, वंदन करेंगे सूत जी महाराज। तो सूत जी महाराज का वंदना बहुत अच्छी लिखी है, आप भी सुने वंदना। यम प्रविजन्तु मनपेतं पेत कृत्यं द्वैपायनो बृहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनोदि दुष्टं सर्वभूत हृदयां मुनिमानतो अश्विनी।
वही आदरणीय पूज्य श्री सुखदेव जी तो तोता रूप में से गोलोक रूप से आए हैं। तो यम प्रवयन्तु मन पेतम पेत कर्तम, जो जन्म लेते ही अपने यज्ञोपवित्र को अपने नाल का यज्ञोपवित्र धारण करके और जंगलों में चले गए। उनके पिता व्यास जी बेटा बेटा कहकर के पीछे पीछे पुकारते जा रहे हैं। तो सर्व वृक्षों से उत्तर दिया व्यास जी को। अरे वो क्या उत्तर दिया? सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, तो आप ये सुने। सुखदेव जी कौन है? तो राधा पुराण के अंतर्गत लिखा है कि राधा रानी के गोद में खेलने वाले सुख यानी तोता तोता है। तो राधा रानी ने कही, बेटा अब आपको वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए भारत भूमि पर जाना होगा। बोले मैं कहा? बोले पृथ्वी लोक। बोले माँ मैं पृथ्वी लोक नहीं जाऊंगा, वह विष्णु की माया मुझे ठग लेगी। तो राधा रानी ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुझे मेरा आशीर्वाद है, तुझे विष्णु की माया नहीं ठगेगी। तो महाराज वह तोता साकेत लोक से और राधा रानी के यहाँ से आज्ञा लेकर के इस मृत्यु लोक में आया, एक तोती के गर्भ में आया और अंडा बनकर के महाराज कैलाश पर दे दिया। बर्फ पड़े, बर्फ पिघलने के कारण वो अंडा फूट गया। नारद जी ने सोचा कि अब वैष्णव धर्म का प्रचार कैसे होगा, ये अंडा पुनः कैसे साबित हो। तो नारद जी सीधे कहाँ गए? कैलाश पर। नारद का आपको अर्थ बता दूं, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदम, अथवा नारम अज्ञानम दति खंडे देति इति नारदम। जो सीधा सीधा अर्थ है, जो भगवान नारायण से मिला दे उसे नारद कहते हैं। नारद, जिसकी बात को संसार में कोई रद्द नहीं कर सकता, उसे नारद कहते हैं। और नारद जी का नियम है, जहाँ घर में रोज न लड़ाई होती हो और जहाँ नारद जी पहुंच जाए तो हमेशा को लड़ाई बनी, और जहाँ में किनाऊ ना हो और वहां में नारद जी पहुंच जाए तो रोज न लड़ाई चालू। तो नारद जी का स्वभाव है। नारद जी जहां भी जगह, तो भारत में लिखा है कि नारदो देवो दर्शनः, नारद जी जिसको मिले हैं उससे नारायण का दर्शन अवश्य हुआ है। नारद का दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ, भगवान जरूर मिले, ये नारद जी की विशेषता है। नारद जी ने सोचा कि माता लक्ष्मी में और भगवान विष्णु में कई बार लड़ाई करा चुका हूं, और एक बार माता पिताजी में भी लड़ाई करवा दी, लेकिन कभी भोलेनाथ तो पार्वती में लड़ाई नहीं कराई। आज कैलाश पर चलता हूं, भोले बाबा अपने समाधिस्थ हैं और पार्वती मैया कैलाश पर है। नारद जी गए, नारद जी को देख करके बड़ा सत्कार किया। आओ नारद, बड़े दिनों में दर्शन हुआ, अब आप दिखते नहीं। बोले हाँ माता, आजकल हमने डोलना फिरना बंद कर रखा है। बोले क्यों? बोले माता क्या बताएं, इस संसार में आए दिन कपटियों की संख्या अधिक बढ़ती जा रही है, कोई कोई से सच्चा प्रेम नहीं करता, इसलिए हमने आना जाना बंद कर रखा है।
बोले नारद जी, आप तो जानते हैं कि हम और भोले बाबा बहुत प्रेम करते हैं, हम कभी कपट नहीं करते हैं। और भोले तो भोले हैं, उनको तो कहना ही का। बोले हाँ माँ, आप तो बड़ा सच्चा प्रेम करते हैं। बोले नारद जी, भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि सबसे गोपनीय चीज होती है गुरु मंत्र, उसको गोपनीय रखा जाता है, लेकिन मेरे लिए तो वो गुरु मंत्र भी बता दिया। बोले मैया जब तो बहुत अच्छे हैं, फिर तो मैया एक बात और बताई होगी। बोले कहा। बोले भोले बाबा जो मुंडन की माला पहने ही कहाँ ते आई क्यों बताई मैया। बोले नहीं। बोले मैया तू भूलिए और जूते को बोले ऊपर से कारवा तो दोनों ज्यादा पेट को कारवा, ये तो बात नहीं बताई मैया। अब तो मैया को बड़ी गुस्सा आई, और मैया ने जब गुस्सा आ जाए तो आजकल तो नहीं है, पहले के जो भवन बनाए जाते हैं ना, उनमें एक कमरा स्पेशल बनाया जाता है, उस पर लिख दिया जाता कोप भवन। और वहां से निकलते निकलते नांदिया से कह गए, बोले भगवान भोलेनाथ से कह देना कि मैया ने कैलाश पर जल्दी बुलाए हैं। और जब भोलेनाथ ने नारद को जागता हुआ देखा तो बिल्कुल कुछ गड़बड़ है। बोले बाबा पार्वती मैया से कहे, बोले देवी जल पिला। बोले रहने महाराज, सेवा करते करते सब हाथ घिस गए, मुंह बना हुआ सेवा, तुम तो कपटी हो कपटी। बोले ऐसी क्या बात है देवी। बोले बात क्या है आप ही जान लो। बोले हमको क्या पता, बताओ ना। लो बोल बताएं तो ये बताओ, आपके गले में जो मुंडन की माला ये कहां से आई। बोले देवी इस मुंडन की माला से आपको क्या प्रयोजन। बोले नहीं मुझे बताना पड़ेगा। तो संसार में दो तीन हट हुए महाराज, एक हुआ त्रिया हट, एक हुआ बाल हट, और तो ये हटे जब मैया जिद पर जाए ना, तो बेचारा कितने का बड़ा मुछंदर हो, उसको मूछ नीचे करके अपना सिर नीचे को झुकाना ही पड़े। तो भोलेनाथ ने कहा देवी ये मुंडन की माला बताऊं। बोले हाँ। बोले आप मरती गई और आपके मुंडों की माला बनाता गया। ये 100 मुंड तो आपके हैं, और 7 राक्षसों को मारा और 7 मुंड उनके हैं, और बीच में जो मोटा मुंड है ये ब्रह्मा जी का है। बोले महाराज ऐसी कौन सी औषधि पी जो हम 100 बार मर गए और आप एक बार भी नहीं मरे। उस औषधि को बताएं। बोले देवी मेरे पास है अमर कथा। बोले अमर कथा है। बोले हाँ। तो महाराज मेरे लिए सुनाइए। तो भोलेनाथ ने पहली ताली बजाई, जितने भी कैलाश पर पक्षी थे वो उड़ गए। दूसरी ताली में जो किसी अंडे में थे वो पक करके फूट करके गए, और तीसरी ताली में सब उड़ गई। लेकिन जो साकेत लोक से राधा रानी की गोदी से जो तोता अंडा बना, जो फूट गया, पहली ताली में अंडा बना, दूसरी ताली में उसमें जीव का प्रादुर्भाव हुआ, और तीसरी ताली में अंडा फूटा, लेकिन वो वहीं बैठ गया चुपचाप। अब भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा देवी हम जब कथा कहते हैं तो नेत्र बंद करके कहते हैं। आप कथा कैसे सुनोगी, सुन रही हो या सो गई, हमको कैसे पता चलेगा। अपन कहते हैं ना भैया किस्सा जब चलेगा जब भूखा भरेगा। तो भोलेनाथ कह रहे हैं देवी आपको ओम ओम शब्द बोलना पड़ेगा।
बोले ठीक है महाराज। अब भोलेनाथ कथा सुनाने लगे, पार्वती मैया कथा सुनने लगी। प्रथम स्कंद की कथा सुनाई और पार्वती जी ओम ओम बोल रही है। दूसरे स्कंद की कथा सुनाई, भी पार्वती ओम ओम बोल रही है। ऐसे 9 स्कंद तक पार्वती जगती रही। 10वां स्कंद आधा सा सुन लिया, लेकिन जैसे पूर्वार्ध हुआ, भगवान का जन्म तो सुना, लेकिन भगवान जब सो गई तो भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। पार्वती जी की निद्रा हटी। बोले महाराज, भगवान ने माखन लीलाओं के बाद में क्या किया? बोले देवी आप कहाँ थी? बोले मैं सो गई। तो फिर ओम ओम कौन बोल रहा था? तो देखा पीछे एक तोते का बच्चा ओम ओम शब्द बोल रहा था। भोलेनाथ ने कहा अगर ये सन्मुख होता, कथा सुनता, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन इसने अपने व्यास मंच के पीछे से कथा हमारी चोरी की है, इसलिए से छोड़ूंगा नहीं। माया त्रिशूल लेकर के आगे आगे वो तोते का बच्चा और पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ आ रहे हैं। महाराज चलते चलते कहाँ पहुंच गए? वेद व्यास जी के आश्रम पर। वेद व्यास की पत्नी है वेटका, वो अपने केशों को सुखा रही थी और ने जमाई आई, और जमाई आने से उस तोते के बच्चे ने अपना रहने का घर समझा और वेटका के मुख में जाकर के घर में चला गया। भोलेनाथ ने कहा व्यास जी महाराज, आपके यहाँ हमारा अपराधी है, इसे निकाल। बोले कहाँ है? बोले आपकी पत्नी के पेट में बैठ गया। बोले महाराज निकलेगा तो बताएंगे। महाराज 1 साल हुई, 2 साल हुई, 3 साल हुई, इस प्रकार से 12 वर्ष बीत गए, लेकिन वो तोते का बच्चा बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। भोलेनाथ की समाधि खोली। बोले व्यास जी आपने बताया नहीं? बोले महाराज बताएं तो तब जब वो बाहर न निकले। तो बेटका के गर्भ से आवाज आएगी, बोले भोलेनाथ आप तो भोले ही हो, जब आपकी अमर कथा मैंने पूरी सुनी है तो आप मुझे मार कैसे सकते हो? मैं भी तो अमर हो गया हूँ। बोले हाँ मैं तो भूल ही गया। भोलेनाथ कैलाश चले गए। व्यास जी ने कहा भैया आप जो भी शक्ति हो वो मेरी पत्नी के पेट से बाहर आओ, मेरी पत्नी को कष्ट मत दो। बोले स्वयं विष्णु आकर के मुझे ये वरदान दे कि मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी तो मैं आऊंगा, नहीं मैं तो माता के ही गर्भ को मंदिर बना करके बैठा हूँ। स्वयं भगवान ने माता बेटका के घर में जाकर के और सुखदेव जी महाराज को दर्शन दिया और कहा पुत्र तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेते ही लिखा है यम प्रभजन्तु मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर्याज हावा पुत्रेति तन्मया तया तर्वो विनोदिदुष्टं सर्वभूत हृदयं मणिमानतो अश्विन। आज सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही अपने नाल को यज्ञोपवीत बना करके जंगल की ओर जा रहे हैं। एक जलाशय पर कुछ माताएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी को देखा तो सुखदेव जी को देख करके किसी ने कोई पर्दा नहीं किया, किसी ने कोई शर्म नहीं की।
लेकिन पीछे पीछे व्यास जी आ रहे हैं, हे बेटा कहाँ जा रहे हो, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो। जब उन माताओं को पता लगा तो सभी माताओं ने अपने वस्त्र ओढ़ लिए। व्यास जी ने पूछा, मेरा 16 वर्षीय पुत्रो आपके सामने होकर के निकला, आपने किसी ने पर्दा नहीं किया और मुझे देख करके आप पर्दा कर रही हैं, क्या कारण है। बोले व्यास जी, आपके मन में स्त्री पुरुष का भेदभाव है। जो आपका पुत्र है वो परमहंस है, उसके मन में न कोई स्त्री है न उनके मन में कोई पुरुष है। आगे चले तो महाराज वृक्षों ने कहा, हे व्यास जी, जिनका आप पीछा कर रहे हो वो कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात परमहंस हैं और उनके पीछे नहीं जाएं तो अच्छा होगा। उन वृक्षों का सार्वभौमिक आंसर सुन करके, उत्तर सुन करके व्यास जी घर लौट आए। अब इधर नारद जी व्यास जी के यहाँ आई। व्यास जी चिंतित हैं। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप क्यों चिंतित हैं। बोले महाराज क्या बताऊं, मैंने व्यास जी कहते क्या बताऊं। इधर सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को प्रणाम कर चुके हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि सैवै पुरुषां परमो धर्म यतो भक्तिर्जोच्यते अहित की प्रियतः ययात्मा संप्रसीदति। आदरणीय सूत जी सौनक रूपी सौनकादिक ऋषियों को जवाब देते हैं कि मानव का धर्म क्या है। तो सूत जी का उत्तर, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम यही धर्म है कि कृष्ण चरणों में प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना। लेकिन कन्हैया के चरणों में प्रेम होवे वो निष्काम हो। भगवान के चरणों में कैसा प्रेम होना चाहिए, निष्काम। लेकिन आजकल तो मैं अलग ही देखूं, निष्काम करें, 5 रुपया को प्रसाद लाएंगे और मैया बते 5 रुपया के प्रसाद में तो 2 चिनौरी ने फोड़ेंगे मैया और कहेंगी मैया देखियो एक छोरा परीक्षा दे भी गए हुए वहां को नंबर आया है। और मैया एक पड़ोसी ने जमीन पर झगड़ो चल रहा, झगड़ो मिटिया है। और मैया एक बहू के कछु बाल बच्चों है 12वां के लाला सो है जाए। तो मतलब 2 चिनौरी में और लिस्ट 5 लाख की पकड़ा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, निष्काम प्रीति होनी चाहिए भगवान के चरणों में। और जो कामना नहीं हो वही निष्काम है, वही परम धर्म है मनुष्य का। आप किसी भी देवता को माने, किसी को भी माने, इष्ट एक होना चाहिए। लेकिन इष्ट से कहें कि हनुमान जी महाराज, हे चामड़ मैया, हे भैरव बाबा, हमारा मन कृष्ण चरणों में जुड़ जाए, कृष्ण से प्रीति हो जाए, कृष्ण का भाव हमारे मन में अंदर आ जाए, यही परम धर्म है। दूसरा, हम मंदिर जाते हैं तो कौन सा देवता है, देवता कौन है। सूत जी ने बहुत सुंदर बात कही, निंदा किसी व्यक्ति, किसी देवता की ना करें। क्या हमारा देवता बड़ा है, तेरा छोटा है, सब बड़े हैं। जो आपका इष्ट है उसे दृढ़ रखें और उससे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे देवता, हमारा जो मन है इस मन को कृष्ण चरणों में लगा दें। और कहते हैं कि इष्ट एक होना चाहिए, ये नहीं हमारा इष्ट
योग क्षेम भाव्यहम्। जो अनन्यता से गोविंद का चिंतन करें, जिनकी दृष्टि में एक के अलावा कोई ना हो, उस गोविंद की में ही अपना मन रखें। भागवत में वर्णन आता है कि माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए पीतम्बरा श्री रुक्मिणी जी गई। रुक्मिणी जी की आंखों के सामने कात्यायनी की मूर्ति थी, लेकिन कात्यायनी नहीं दिख रही, महाद्वारका नाथ का दर्शन हो रहा था। तो निष्ठा एक में होनी चाहिए। एक बार तुलसीदास जी बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए गई, तो क्या कहा, का कहूं छवि आपकी भलो विराजो नाथ। तुलसी मस्तक जब नभे जब धनुष बाण लेहा, कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपीन को साथ। अपने जन के काज हैं कृष्ण भये रघुनाथ। भगवान तो जो बनना चाहते हैं, जो आप बनाना चाहो, जो आपके मन में प्रीति हो, भगवान आपके नौकर तक बनने के लिए तैयार है। भगवान आपके बेटा बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कुछ बनाओ तो सही, उनसे कोई अपना रिश्ता जोड़े तो सही। एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक सेठ जी थे, सेठ जी, और सेठ जी बड़े वैष्णव भक्त थे। उनके घर पर साधुओं की सेवा होती थी। अब सेठ जी को कुछ बुढ़ापा आ गया, सेठानी जी भी थोड़ी वृद्ध हो गई, तो उन्होंने सोचा कि एक नौकर आ जाए तो संतों की सेवा अच्छी हो जाए। तो स्वयं परमात्मा और अपना रूप बदल करके और आ गई है। बोले सेठ जी हमें नौकरी दे दो। बोले भैया आपका नाम? बोले हमारा नाम है परमानंद। बोले आपके माता पिता? बोले हमारे माता पिता होते ही नहीं है। सेठ जी ने सोचा कि चल बसे होंगे। बोले घर परिवार वाले? बोले कोई नहीं, हम तो एक अकेले हैं। बोले क्या तनख्वाह चाहिए? बस तनख्वाह ये हमें भरपेट भोजन मिल जाए और इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। बोले भरपेट भोजन के तो घर में क्या कमी है? बोले हाँ सेठ जी सुनो, शर्त यही है, हम दिन में एक बार नहीं 6 बार खाते हैं, और हमारे खाने दाने पर रोक टोक हुई तो हम चले जाते हैं। बोले नहीं नहीं, घर में भगवान का दिया सब कुछ है, सब कुछ है। तो सेठ जी देख लेना हमारे खाने दाने पर रोक टोक ना हो। अब ले गई, सुनती हो देखो एक हमारे लिए नौकर बनकर नौकर आया है, इनका नाम परमानंद है। बोले अच्छी बात है। बोले बेटा हमारे घर में संतों की सेवा होती है। बोले सेठ जी इसको तो मैं करना बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। अब तो महाराज खूब भोजन करते हैं भगवान और खूब संतों की सेवा करते हैं। एक दिन नहीं, पूरे 13 महीने तक भगवान ने सेठ जी के घर में नौकर बन करके सेवा की। एक दिन सेठानी जी एक पड़ोसी के यहाँ बुलावे में गई, तो पड़ोसी ने पूछ लिया बहन आजकल कुछ थकी थकी सी लग रही है, क्या कारण है? बोले बहन क्या बताऊं, खूब आनंद है, लेकिन हमारा वो नौकर है ना परमानंद, बेना काम खूब करता है, संतों की सेवा खूब करता है, बहुत खाता है, उसको खाना बनाते बनाते थक। इधर सेठानी जी ने इस पड़ोसिन के यहाँ कही, और परमानंद जी अंतर ध्यान
शाम हुआ, सेठ जी ने आवाज लगाई, भैया परमानंद भोजन करो। लेकिन महाराज परमानंद जी हो तो आए। बोले देवी आज परमानंद नहीं दिख रहा, कहीं गया तो नहीं? बोले महाराज पता नहीं। बोले उससे कुछ कहा तो नहीं खाने ताने के बारे में? कि जी आपसे झूठ क्या बोलना, आप मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ उसके भोजन के बारे में पड़ोसन के घर जरूर अवश्य बतलाई। सेठ जी ने सोचा कि पड़ोसन के घर यहाँ बात की और परमानंद जी अंतर ध्यान, तो सेठ जी समझ गए कि साक्षात ही गोविंद ही है। सेठ जी ने, सेठा जी ने कह दिया, प्यारे जब तक परमानंद तू नहीं आएगा तब तक भोजन हम भी नहीं करेंगे। महाराज परमात्मा का प्रकट हुआ, कहा सेठ जी आपसे कोई आपत्ति नहीं, आपके यहाँ संतों की सेवा होती थी, वैष्णव जनों की सेवा होती थी, मेरे इच्छा हुई मैंने आपके यहाँ संतों की सेवा की, आपसे मुझे कोई तकलीफ नहीं। बोल प्रभु मैंने आपको नौकर जैसा बर्ताव किया, मुझसे जाने कितनी गलतियां हुई, प्रभु इन गलतियों को क्षमा करना। भगवान ने कही नहीं नहीं, आपसे हम प्रसन्न थे तभी तो आए। भगवान दर्शन दे करके अंतर ध्यान आए गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, भगवान को जो कुछ बनाना चाहो वो भगवान बनने के लिए तैयार है। अब तीसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भगवान अजन्मा है, तो प्रभु जन्म कैसे लिया? सूत जी कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का अवतार होता है। और वो भक्तों को आनंद देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। और तुलसीदास बाबा लिखते हैं, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, ओ जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुर साम्राज्य हो जाता है, सज्जनों को अनादर होने लग जाता है, भक्तों का अनादर होने लग जाता है, भक्तों का अपमान होने लग जाता है, तब भगवान ओ तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधु सज्जन पीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
तो सज्जनों को आनंद देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। अब भगवान के अवतार कितने हुए? तो कहीं 10 अवतारों का वर्णन आता है, कहीं 24 अवतारों का वर्णन आता है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत 24 अवतार भगवान के बताए। तो सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों भाई भगवान के पहले अवतार हुए। दूसरे अवतार में बराह अवतार हुआ, तीसरा संत नारद का अवतार हुआ, और चौथे रूप में नर नारायण भगवान का अवतार हुआ। पांचवें में भगवान कपिल का अवतार हुआ, और छठवां दत्तात्रेय के रूप में अवतार हुए। सातवें यज्ञ नारायण के भगवान के रूप में अवतरित हुए, और 8वें में ऋषभ देव भगवान के रूप में अवतार हुआ। 9वां पृथु भगवान के रूप में अवतार हुआ, और 10वां मत्स्य अवतार के रूप में हुआ। 11वां कच्छप के रूप में, 12वां धन्वंतरी अवतार हुआ। 13वां मोहिनी अवतार, और 14वां नरसिंह अवतार हुआ। 15वां वामन अवतार, और 16वां परशुराम अवतार हुआ। 17वां महर्षि वेदव्यासी का अवतार हुआ, और 18वें में आदरणीय प्रभु राम का अवतार हुआ। 19वां बलराम जी शेष अवतार हुए, और 20वें में मेरे कन्हैया का अवतार हुआ। 21वें हरि अवतार, 22वें हंस अवतार, और 23वां बुद्ध अवतार हुआ। 24वें कलिक भगवान का अवतार होगा। जितने भी अवतार हैं सज्जनों, भगवान का प्रत्येक अवतार परिपूर्ण अवतार होता है। जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है उतनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। फिर भी इन 24 अवतारों में श्रेष्ठतम 2 अवतार माने गए हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों अवतार पूर्ण अवतार हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनमें कोई अंतर नहीं है। और राम जी के नैन गंभीर हैं, और मेरे कन्हैया के चंचल नेत्र हैं। अथवा मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और मेरे कन्हैया लीला पुरुषोत्तम हैं। सज्जनों, राम के जीवन में जो अनुभव किया उसी कृष्ण उसी को जीवन में गाया है। राम जी कहना चाहते हैं जो मैंने जीवन में किया वो प्राणी मात्र को करने योग्य है, वो मर्यादित है। और कृष्ण कहते हैं जो मैंने किया उसे मत करना, मैंने जो कहा उसे करना। क्योंकि कन्हैया की पहली लीला पूतना के स्तनों से झेर पीने की है, तो पहली लीला ही बड़ी खतरनाक है। नेक्स्ट से कोई चाक लेगो तो पता पड़े का मामला हो। हाँ, इसलिए कन्हैया की लीलाओं का जो समझें कि कन्हैया कौन है, कन्हैया ने जो कहा है, जो अर्जुन को गीता ज्ञान दिया है उसे मानिए, और राम जी ने जो जीवन में किया है उसे करें। यही बताते हैं सज्जनों। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर लिया। व्यास जी कौन है, उन्होंने भागवत को क्यों लिखा, तो हमने सुना है कि उनके पुत्र के बारे में कि सुखदेव जी महाराज वन जा रहे थे, कुछ माताएं स्नान कर रही सुखदेव जी को देख करके
कोई भी मन में संकोच नहीं आया। 16 वर्ष की उम्र थी। सुखदेव जी देखकर स्त्रियों उनके मन में संकोच नहीं हुआ। व्यास जी को देखकर के तुरंत बाहर निकले, अपने कपड़े पहन लिए। बाबा क्षमा करें, हम आपको देख नहीं सकी। व्यास जी ने कहा, बेटी, मेरा नवयुवक बेटा तुम्हारी आंखों के सामने से चला गया है, तुम्हें लज्जा नहीं आई, संकोच नहीं लगा, तो मैं तो तुम्हारे बाबा के समान हूं, मुझे देखकर संकोच क्यों? स्त्रियों ने जवाब दिया, बाबा, आपके जो पुत्र सुखदेव जी का जीवन तो इतना विचित्र है, उनके चरित्र के सामने हजारों वस्त्र भी पहन लें फिर भी निर्वस्त्र हैं। वो जानते हैं नहीं कि स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव होता है। ऐसे परमहंस, आप तो संसार में रहते हो बाबा, आपको देखकर लज्जा होती है। व्यास जी ने सोचा कि ऐसा चरित्र मेरे पुत्र का है तो मैं उसे लौटा कर नहीं ला सकता। ऐसा वितराग जिसका पुत्र हुआ, उस सुखदेव जी ने लौटकर व्यास जी को भागवत कैसे पढ़ी, भागवत कथा क्यों लिखा, ये किसके पुत्र हैं? सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र है महर्षि वेदव्यास। आप ध्यान दें, वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया और माँ के यहाँ से जन्म लेते ही बन जाने लगी, तो उनकी माता सतवती रोते हुए कहा, बेटा तुम बन जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी। व्यास जी ने कहा, माँ जब तुम स्मरण करोगी तो बालक आपके चरणों में होगा। महाराज सरस्वती के पावन तट पर सुंदर सा आश्रम बनाया, पर्णकुटी बनाई, उसका नाम है श्याम प्रयास आश्रम। बहुत शांति प्रद आश्रम है। बद्रीनाथ धाम जहाँ स्वर्ग का दर्शन होता है, वहाँ महर्षि वेदव्यास जी का पावन आश्रम। महर्षि वेदव्यास जी का भजन कर रहे ने बैठते हैं। जैसे उन्हें समाधि लगी तो व्यास जी ने पूरी दुनिया को घूमने लगी। देखा लोग खाना पीना, सोना हंसना, नचना गाना, इसी में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या करूं? व्यास जी को मन में बड़ी चिंता हुई, किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करूं जो लोग पढ़ते ही मन बदल जाए। व्यास जी ने सूक्ष्म रूप से सारी दुनिया को देखा, बस खाने पीने हंसने गाने में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। व्यास जी सोचते हैं क्या करें। एक वेद के 4 वेद बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इनकी भाषा इतनी कठिन थी कि कुछ पढ़ना कुछ था, अर्थ कुछ निकले। उल्टा सीधा पढ़ लिया, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं लोग। व्यास जी के मन में और चिंता बढ़ गई। उन्होंने वेदों के आधार पर 17 पुराणों की रचना कर दी। उनमें सबसे श्रेष्ठ विष्णु पुराण है, लेकिन फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। क्योंकि एक बात कहूं, कितनी भी अच्छी कविता लिखें, लेकिन जब तक कवि को संतुष्टि नहीं होगी, जब तक गाने वाला खुद को आनंद नहीं आएगा, तो सामने वाले को आनंद नहीं आ सकता। व्यास जी के मन में बड़ा उद्वेग है। इतने ग्रंथों को लिखा, लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। उसी समय व्यास जी के आश्रम में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने व्यास जी को देखकर पूछा, क्या बात है पाराशर नंदन,
आप सब तो ठीक हैं, क्यों दास हो, क्यों चिंतित हो? व्यास जी खड़े होकर रोने लगे। क्या बताऊं भगवान, मैंने इतने ग्रंथों की रचना की, इतने सदग्रंथों को लिखा, लेकिन मन को संतुष्ट नहीं हुआ और मेरे संसार में आने का कुछ लगता नहीं। अब बुढ़ापा आ गया है, क्या करूं? लोगों को देख रहा हूं, खाने पीने सोने गाने में जीवन व्यतीत रहा है। ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण हो सके? संसार लोगों का मन वृत्तियां समाप्त हो जाएं, जीवन है। सुबह लोग उठते हैं, नाश्ता कर लिया, नाश्ते के बाद बाल भोग कर लिया, फिर पढ़ने चले गए, ऑफिस चले गए, आए ताश के लिए टीवी देख लिया, थोड़ा मनोरंजन कर लिया और सो गए। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चिंतन का समय कैसे निकले? कैसा कौन सा सुझाव दूं? सज्जनों, शास्त्र कहते हैं परमात्मा का कीर्तन में जो नाच लिया, ध्यान दें, भगवान के कीर्तन में जो नाच लिया उसे 84 में नहीं नाचना पड़ता, और जो 84 में नाच लिया, भगवान की कथा होती है और कथा में कोई नाचने में शर्म करता है, और छोरा का विवाह हुआ तो ठुमका दे दे के कमर मटका मटका के नाच करते हैं। लेकिन सज्जो, भगवान के आगे जो नाचता है उसे 84 में नहीं नाचना पड़ता, और जो घोड़ी के सामने बैंडन पे नाच रहा है वो 84 में अवश्य नचेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। कितना भी कितने जीवन बीतने के बाद में हमें मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर पाकर के केवल खाना सोना नहाना रोना धोना यही सीखा तो हमारा जीवन निरर्थक है। 184 भोगी के और नर तन पायो आए, सास सास हर नाम रटो न फिर 84 ये 84 लाख योगनी भोगने के बाद में भगवान की जब हम पर कृपा हुई तब मनुष्य देह मिला। मनुष्य प्राप्त करके केवल खाना नहाना सोना पेट भरना दूसरों से ईर्ष्या करना कपट करना यही सीखा, तो इससे अच्छे तो हम पशु अच्छे हैं। क्योंकि नीति कहती है कि ईशान विद्यान तपो निदानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाविश्चरन्ति। ऐसा मनुष्य ईशान विद्या तपो निदानम, न उनके मन में विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ये कोई चीज नहीं है, तो वो केवल मनुष्य शरीर है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, उस मनुष्य रूप में भी वो मृग के समान है, जैसे जंगल में मृग यानी हिरण डोल रहा है। बोलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अरे बांधे क्यों गठरिया पानी, तू बांधे क्यों गठरिया, जिनर तन फिर ना मिलेगा, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की, हाँ नर्तन फिर ना मिलेगो, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की।
गठरिया प्राणी पाप की। क्यों गठरिया प्राणी बांधे क्यों गठरिया, बांधे क्यों गठरिया बंदे, बांधे क्यों गठरिया रे नर्तन फिर ना मिले गो, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। और क्या बताया, बड़े भाग से, बड़े भाग से नर्तन पायो भटक भटक 84, बड़े भाग से नर्तन पायो भटक भटक 84। अब कैदाब चूक नहीं जावे फिर पड़े गल फांसी। डंडा पीठ पे पड़े गो, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। ओ नर्तन फिर ना मिले गो, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। करे कमाई, दिन उगेते दिन बूढ़े तक बेहद करे कमाई। छोरा छोरिन के चक्कर में दिलों महल बनाई, तने छोरा छोरिन के चक्कर में दिलों महल बनाई। और क्या या में तनक ना रहे गो, या में तनक ना रहे गो, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। हाँ नर्तन फिर ना मिले गो, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। तेरे ना मिले गो, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। और माया में मदमादो है के रोज मचावे दंगा, माया में मदमादो है के रोज मचावे दंगा। हर घट बीच तोय ले जाए कुटुम करे गो नंगा, हर घट बीच तोय ले जाए कुटुम करे गो नंगा। और क्या बादन होरी सी ठुके गो, बादन चोरे में लुटे गो, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। ओ नर्तन फिर ना मिले गो, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। क्यों गठरिया तू, बांधे क्यों गठरिया बंदे, बांधे क्यों गठरिया नर्तन फिर ना मिले गो, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की।
मैया तेरी तक तेरी तेरिया रो मैं पोरी तक तो मैया और तेरे दिन तक याद रहेगी कह कबीर समझिया तेरे दिन तक याद रहेगी कह कबीर समझिया ना तो यहीं तक रहेगो बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की ओ नर्तन फिर ना मिलेगो बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की बांधे क्यों गठरिया बंदे बांधे क्यों गठरिया बांधे क्यों गठरिया प्राणी बांधे क्यों गठरिया रे नर्तन फिर ना मिलेगो बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सज्जनों,